की खास पेशकश रुद्राक्ष रहस्य में जानिए। कौन सा रुद्राक्ष शरीर को रखता है स्वस्थ? कौन सा रुद्राक्ष करता है परेशानियों का अंत? कौन सा रुद्राक्ष नहीं होने देता है धन की कमी? कौन सा रुद्राक्ष दिलाता है सफलता? बता रहे हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं रुद्राक्ष रहस्य में। और आज हम बात करने वाले हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कौन सा रुद्राक्ष स्पेशल होता है या फिर कौन सा रुद्राक्ष उन लोगों को धारण करना चाहिए। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रुद्राक्ष की। आखिरकार हमारे धर्म में, हिंदू सनातन धर्म में रुद्राक्ष का क्या महत्व है, थोड़ा सा जान लेते हैं, बताइए। जी कविता जी, देखिए सनातन धर्म में रुद्राक्ष को एकमात्र ऐसा पृथ्वी पर फल कहें या प्रकृति द्वारा सीधा आशीर्वाद या आशीष मिलने का एक माध्यम माना जाता है। शक्ति का यह केंद्र है और कहते हैं कि जितना भारतवर्ष या धरा पर मौजूद ज्योतिर्लिंगों में शक्ति है, वही शक्ति परम ब्रह्म ने, विष्णु ने, प्रभु भोलेनाथ ने अपनी शक्ति रुद्राक्ष में पूर्ण रूप से समर्पित किया हुआ है कविता जी। तो रुद्राक्ष मात्र एक फल नहीं, रुद्राक्ष मात्र एक धारण करने का, यह सिर्फ हम ज्वेलरी में या गहने में हम इसका तुलना नहीं, यह सीधा हमारे परमात्मा शिव शक्ति और मानव के मिलन और दोनों के एक साथ चलने और प्रकृति के बैलेंस बनाने का एक मात्र जरिया है जो कि धरा पर प्रकृति द्वारा हमें मिलता है कविता जी। चलिए अब जान लेते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से वृषभ राशि वाले जातकों को शिव शक्ति के इस अंश को यानी कि कौन सा रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अगर स्वास्थ्य कारणों से हम देखते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है मानसिक रूप से इनका भ्रमित होना और मानसिक पीड़ा। दो चीज़ें, मानसिक पीड़ा इनको बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित करती है और बेवजह के व्यर्थ खर्चे इनसे करवाती है और इनके जीवन में बहुत बड़ा रुकावट बनकर भी आती है। तो अगर हम वृष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य कारणों से अगर हम देखते हैं तो इनके लिए दशमुखी रुद्राक्ष जो है वह बहुत ही उत्तम माना जाता है। दशमुखी रुद्राक्ष अगर यह धारण करते हैं नियम के तहत तो इनको स्वास्थ्य में प्रबल लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य की वजह से जो भी रुकावटें इनके जीवन में या इनके उन्नति में आ रही होंगी वह पूर्ण रूप से दूर होती हुई दिखाई देंगी कविता जी। अगर बात करें इनके काम कारोबार के लिहाज से कौन सा रुद्राक्ष इन लोगों को पहनना चाहिए और क्यों? देखिए काम काज के लिहाज से अगर इनको देखा जाए या व्यापारिक दृष्टिकोण से बात करें हम, अगर आप नौकरी पेशा हैं तब भी हम आपके लिए वृषभ राशि वालों जातकों के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष अति उत्तम इनके लिए रहेगा। उसका कारण है 6 मुखी रुद्राक्ष जो है वह षष्ठम जो रुद्राक्ष आता है वहाँ पर शिव और शुक्र दोनों के प्रभाव को दर्शाता है और यहाँ पर भौतिक जीवन की सुख सुविधाएं हासिल करने के लिए और वृषभ राशि के लोग कला को यह और एक चीज़ और बताता चलूँ आपको कविता जी, यह जो षष्ठम मुखी रुद्राक्ष है यह नटराज स्वरूपा है या कह लें कि नटराज की शक्तियाँ इनमें हैं और नटराज शिव के ही अवतार माने जाते हैं, उन्हीं का प्रतिबिंब माना जाता है, शिव और शक्ति का दोनों का जॉइंट। तो 6 मुखी रुद्राक्ष अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, जैसे कि आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, हम वक्ता के क्षेत्र में हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, इन सब जहाँ पर आपकी कला का प्रदर्शन या आपकी काबिलियत को दर्शाकर उसके अनुसार आप उन्नति पाने का प्रयास करेंगे, वहाँ पर हर तरीके से यह लाभकारी रहेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए जो कला के क्षेत्र में है, निर्माण के क्षेत्र में है, आर्किटेक्ट डिजाइनिंग में है, जहाँ भी आप अपने अंदर की कला को निखार कर आप आगे बढ़ने के क्षेत्र में हैं, वहाँ पर आपको वृषभ राशि के लग्न के और राशि के लोगों के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष वरदान साबित होगा कविता जी।
चलिए, आपने इनके काम कारोबार के लिहाज से तो बता दें, इनके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष वरदान साबित होगा। अगर बात इनके धन धान्य को लेकर किया जाए तो उनके आर्थिक पक्ष के लिहाज से इनको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही उत्तम प्रश्न किया आपने कविता जी। देखिए, धन कमा लेना या नौकरी में प्रमोशन ले लेना, व्यापार में वृद्धि हो जाना आपके आर्थिक स्थिति को नहीं दर्शाता है जी। क्योंकि पैसा आना और चले जाना, उसके बाद तो फिर आप उसी स्थिति में आ गए। तो पैसे का ठहराव, जिसको हम स्थिर लक्ष्मी कहते हैं, उसकी प्राप्ति अगर आपको चाहिए तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा कविता जी। चलिए, देखिए, अब तक तो हमने चतुर्वेदी जी से ये जानने की कोशिश की कि खास तौर पे वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपनी सेहत, अपने काम कारोबार और अपने आर्थिक पक्ष के लिहाज से कौन कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब बारी आती है कि रुद्राक्ष धारण करते समय किन नियमों का विशेष पालन करना चाहिए। देखिए, रुद्राक्ष के साथ सबसे पहला कि आप बाजार से लाकर या किसी के द्वारा दिया जाता है तो तुरंत उसको बिना शुद्ध किए, बिना पूजित किए उसको आप धारण ना करें, क्योंकि रुद्राक्ष जो है वह भगवान भोलेनाथ के रुद्र का अंश है। तो उसको पहले आपको सर्वप्रथम आपको नियम के तहत उसको शुद्ध करना, उसको शोधित करना वह जरूरी होता है, जिसको पंचामृत स्नान, गौ के दूध से या गाय के घी से आप स्नान उसको करा सकते हैं। अगर यह तीनों चीज़ें शुद्धता पूर्वक नहीं मिलती हैं तो आप वहाँ पर सामान्यतः गंगा जल का या फिर बेल पत्र से भी स्नान कर। अब आप कहेंगे बेल पत्र से कैसा स्नान? आप ओम नमः शिवाय के जाप के अनुसार, जैसा कि हम इससे पहले भी राशि में वीडियो में बोले हैं कि पुरुष वर्ग ओम नमः शिवाय का जाप करेगा और स्त्रियां नमः शिवाय के जाप के साथ बेल पत्र अर्पित करते हुए उनको स्नान का भाव रखते हुए उनको उनके ऊपर अर्पित करेंगे। उसके बाद सारे बेल पत्र हटाकर उनको साफ करके, उस रुद्राक्ष को साफ करके, जब आप रुद्राक्ष शोधित करते हैं या पहनने से पहले शुद्ध करते हैं तो उसको आप रुद्राक्ष नहीं, उसको आप भगवान भोलेनाथ का प्रतिबिंब या शिवलिंग मानकर उसको अपने मनोइच्छा से उस समय आप पूजित करिए। तो जब आप एक बार स्नान करा लेते हैं तो उसके बाद सारे बेलपत्र हटाकर पुनः बेलपत्र का भोग लगाकर उन्हें भोजन देकर और उसके बाद आप वहां पर उनको धारण कर सकते हैं। जाते जाते आचार्य जी, रुद्राक्ष धारण करने के बाद विशेषकर किन नियमों का पालन इन लोगों को करना चाहिए, मतलब किन चीज़ों का ध्यान, क्या करें क्या नहीं? देखिए, रुद्राक्ष धारण करने के साथ 2 से 3 बड़ी सावधानियां होती हैं। वृषभ राशि वालों के लिए स्पेशली हम कहेंगे, शुक्र का राशिगत प्रभाव इनका रहता है, यह थोड़ा सा छलिया स्वभाव के होते हैं। तो इनके लिए जो सावधानी आएगी कविता जी वह आती है। देखिए, इससे पहले की वीडियो में भी हमने बोला था कि यह विशेष करके सावधानी एक हमने वहाँ पर बताया था, जिसको हम रात्रि शयन या संबंध के समय हमने कहा था कि आप मत धारण करिए। वह तो सामान्य हर राशि के लिए है ही, लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पर एक प्रश्न आता है, जहाँ भी आपको लगता है कि आपके रुद्राक्ष धारण करते हुए आप दूसरे को पीड़ा, कष्ट या दुख दे रहे हैं, तो वहाँ पर प्रयास करें, उस कार्य से पहले, उस कृत्य से पहले रुद्राक्ष को निकाल कर रख दें। इसके साथ ही रुद्राक्ष के नियम के तहत प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को सत्यवादी रखें, झूठ का सहारा कम लें, और विशेष करके जो हमने बोला हुआ है मेष राशि के जातकों के लिए भी वह वृषभ राशि वालों के लिए भी होता है कि आप रात्रि शयन, यह जरूरी नहीं है कि रात्रि शयन में संबंध हो, नहीं, रात्रि शयन का मतलब जैसे ही रात्रि होगी और आप अपने बेड पर, बिस्तर पर जाते हैं तो वहाँ पर बिस्तर पर जाने से पहले आपको रुद्राक्ष उतार के रख देना है। अब यहाँ पर इसको बिल्कुल नहीं होना है कि नहीं जी हम अविवाहित हैं तो हम क्यों उतारें, या हम स्त्री के साथ नहीं है तो हम क्यों, किसी भी यहाँ पर स्त्री पुरुष का सवाल ही नहीं है। स्त्री भी अगर धारण करती है, वह बिस्तर पर जा रही है तो वह शयन कक्ष में जा रही है तो वहाँ पर उतार कर कहीं शुद्ध जगह पर रख दे, उसके बाद सुबह स्नान इत्यादि करके फिर से
उसको धारण कर ले। तो यह विशेष करके सावधानी कविता जी रुद्राक्ष के साथ आपको रखनी है। चलिए, तो रुद्राक्ष रहस्य में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको भी अपनी राशि अनुसार रुद्राक्ष के बारे में क्या कौन सा धारण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसा कुछ करें, जो भी जानकारी अगर आपको जाननी है चतुर्वेदी जी से, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।